ये पिछले बांग्लादेश बनने के बाद से अल्पसंख्यकों को जो लगातार निशाना बनाया गया है, उसमें बौद्ध भी हैं, बड़ी संख्या में, बड़ी आबादी बांग्लादेश में बौद्ध लोगों की थी, बौद्ध कल्चर बड़ा फलता फूलता था वहाँ, हिंदुओं की बड़ी आबादी थी, क्रिश्चियन भी थे, इन तमाम सबके ऊपर हमले हुए। और आपको जान करके हैरानी होगी, बहुत कम देश हैं दुनिया में जहाँ इन तीनों धर्मों के लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। वहां हिंदू क्रिश्चियन बौद्ध ऑर्गेनाइजेशन या हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन करके ऐसा है, जिसमें तीनों अल्पसंख्यक जो बड़े अल्पसंख्यक धर्म हैं उनके लोगों ने अपना एसोसिएशन बना रखा है अपने हक और हितों की लड़ाई के लिए। तो इसका मतलब समान रूप से तीनों टारगेट है, बौद्ध भी, क्रिश्चियन भी और हिंदू भी, समान रूप से तीनों टारगेट है। एक और खबर है, ये खबर तस्वीरों में नहीं आई है लेकिन खबर आप तक पहुंचानी जरूरी है। मैहर घराने के वरिष्ठ कलाकार हैं सिराज अली खान, ये मुसलमान हैं, खान है ना, सिराज अली खान उस्ताद अलाउद्दीन खान के पौत्र हैं। ये विनोद जी, ये जब वहां पर पहुंचे बांग्लादेश में तो इन्हें भी प्रदर्शन, अपने संगीत के प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं मिल पाई और माहौल इतना खराब था कि इन्हें भी देश छोड़कर जाना पड़ा। उस्ताद राशिद खान के बेटे हैं अरमान खान, वो भी ढाका जब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये ढाका जो है संगीत के लिए सेफ नहीं रह गया, सुरक्षित नहीं रह गया है। वहां पर सांस्कृतिक कलाकार, संगीतकार, म्यूजिशियंस, किसी के लिए, हिंदुओं के लिए, ईसाइयों के लिए, बौद्धों के लिए कोई जगह नहीं रह गई है, कोई जगह नहीं है। ये तो बहुत शर्मनाक और बड़ी दुखद बात है जो बांग्लादेश की तस्वीर हम लोग देख रहे हैं। ये वह बांग्लादेश जब पूरा बंगाल था तो काजी नजरुल इस्लाम जिस तरह से वहाँ के कल्चर का हिस्सा थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। और संगीत की यहाँ तक बात है, देखिए इस्लाम में जो वहाबी सेक्ट है वो जो कट्टरपंथी जिनको मानते हैं सऊदी से, वो संगीत का निषेध करता है। लेकिन सूफियों में, अभी मैं अजमेर से आ रहा हूँ, कल ही वहाँ उर्स चल रहा है दरगाह शरीफ में, क्या माहौल है, कव्वाली हो रही है और पूरा म्यूज़िक का पूरा सब चल रहा है। वो भी इस्लाम है और इस्लाम का एक स्वरूप है। वो कौन से कम अल्लाह को मानने वाले हैं, वो तो है। अब निज़ामुद्दीन का उर्स देख लीजिए दिल्ली में, अब फतेहपुर सीकरी में जो है। तो ये शुरू से ये लड़ाई चलती रही और आप देखिए कितने बड़े बड़े संगीतकार हुए मुसलमानों में, एक से एक गायक, संगीतकार। अरे सर, भारत की बात कर ले, नौशाद हैं, मोहम्मद रफ़ी हैं, खयाम थे, और तानसेन से आप शुरू कर दीजिए, एक से एक अकबर के दरबार में। लेकिन ये जो नया जो आया है, ये बिल्कुल जाहिलों का जो है पूरा मसला जो है, जाहिल। मतलब आपसे मुझे एक बात पे आपत्ति है जी, आपने कहा कि जानवर है, नहीं, जानवर भी संगीत प्रेमी होता है। तानसेन का और बैजू बावरा का सुन के हिरन चले आते थे सुनने गाना। और आप कभी जानवरों के बीच में अगर म्यूजिक चलाइए तो बड़े ध्यान से सुनते हैं, तो जानवरों से भी बदतर है, जानवरों से भी बदतर गुजरे हैं सर। इसलिए हर कोई इस वक्त भारत की तरफ देख रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस पर पहली बार ये जो ऑफिशियल टिप्पणी है जो मीडिया के सामने आकर उन्होंने कही है, बांग्लादेश में भारत के खिलाफ हो रहे दुष्प्रचार को बंद होना चाहिए, इस तरह का फेक नैरेटिव फैलाकर हिंसा करने वाले कट्टरपंथियों के खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए। Anti-India rhetoric, you would have seen also in the last several days we have issued a couple of or more than couple of statements. We have rejected the false narrative that has been projected in Bangladesh. You would understand that law and order or security situation or the developments that are happening in Bangladesh is the responsibility of the government of Bangladesh, and to portray a narrative where things go in some other direction is completely false and we reject that. जी जायसवाल, ये बिल्कुल डिफरेंट मामला है। ये बजाबता जो जैसे भारत में प्रदर्शन हो रहे हैं हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ, भारत में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, यहाँ नई दिल्ली में हुए, सिलीगुड़ी में, पश्चिम बंगाल में, उसका फॉल्स नैरेटिव वहाँ बनाया जा रहा है बजाबता इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से मीडिया के द्वारा भी, कि भारत में जो बांग्लादेशी राजनयिक है वो असुरक्षित है, जिसका कोई सिर पैर नहीं है। एक भी कोई हमला यहाँ कहीं नहीं हुआ है। वहाँ हमले हुए, हमको चिटगांव में बंद करना पड़ा भारत को अपना वीजा सेंटर, ये वहाँ हमले हुए हैं। हमारे डिप्टी हाई कमिश्नर के घर पे हमला हुआ। यहाँ एक झूठा नैरेटिव बनाया जा रहा है कि भारत में बांग्लादेश के लोग असुरक्षित हैं, बांग्लादेश के मीडिया तो लगातार दिखाई रहा था। ये इस बार जो है इंडिया से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट गया है इस बात के खिलाफ। जी जी।